बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं होममेड चाट मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार, घर में हम इजीली बना सकते हैं, साफ़ सुथरा। क्योंकि घर में हम जब खुद बनाते हैं तो मसाला जो है उसकी सफाई अच्छे से करते हैं, तो ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, रमज़ान के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्चें ले ली हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूंगी साबुत धनिया। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। 2 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ। 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। तो इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम जो है उसको लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आना ना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये ड्राई रोस्ट की निशानी होगी। तो बस इसको हम लो फ्लेम पे चम्मच हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते जाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप मज़े की वीडियोस जो हैं उनको एंजॉय कर सकें। तो ये देखें कि इसका कलर जो है ये भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है और स्मेल तो इसकी बहुत ही अच्छी आना स्टार्ट हो गई है। जो भी मसाला हम भूनने के बाद यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट जो है, उसकी स्मेल, फ्लेवर जो है उसका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस ये चाट मसाला जो है ये साफ़ सुथरा घर का बना हुआ है और इसे हम भून के हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बनाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैन ये गर्म है तो इसमें मज़ीद ये कुक ना हो। तो बस इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त सी वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी कुकिंग आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और ये देखें जी, हमने इनको पीस लिया है। अब 2 तक मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इनको भी पीस लूँगी। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे काला नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी टाटरी और हाफ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। मिक्स करने के बाद इसको हमने निकाल लिया है। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार सा हमारा चाट मसाला पाउडर रेडी हो गया है। अब इसको हम सेव कर लेंगे और जब भी हमारा दिल करे हम इसको चाट मसाला में, चाट में, दही बड़े में, जिसमें भी आप यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त सी यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सी चटनी की रेसिपी, और ये चटनी मैं बना रही हूँ पाउडर फॉर्म में, जो आप स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा रमज़ान एंजॉय करें, जिस वक्त दिल करे आप निकालें, इसको बनाएं और झटपट ये चटनी जो है ये रेडी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मैजिक सी ये चटनी है, सब्ज़ चटनी, और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। चूल्हा मैंने लो फ्लेम पे ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है 4 जवे, उसको मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। बारीक कटना ज़रूरी है। और अदरक का 1 पीस ले लिया था मैंने 1 इंच का, उसको भी छोटे साइज़ में बारीक स्लाइसिस जो है उनमें कट कर लिया है। अब इनको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी और उसके बाद इसमें मैं 4 अदद सब्ज़ मिर्ची जो है उनको बारीक कट करके ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लहसुन, अदरक और मिर्चें जो है उनको पतला हमने काटना है ताकि ये अच्छे से स्टीम हो, इनके अंदर अच्छे से स्टीम जाए, और इनको हमने क्रिस्पी करना है। अगर हम इनको मोटा रखेंगे तो फिर ये उस तरह से ड्राई नहीं होंगी अंदर से, और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो हमारा जो पाउडर है चटनी का वो अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया था। अब मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है सब्ज़ फ्रेश, और पुदीना ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये तकरीबन 2-2 मुट्ठी के बराबर धनिया और पुदीना है, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब लो फ्लेम पे ही हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जो ये कुक होता जाएगा, इसको स्टीम मिलती जाएगी, ये श्रिंक होता जाएगा और ये ड्राई फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ्लेम जो है इसको लो रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इसको हिलाते रहना है और इसको कुक करना है हमने 10 मिनट तक। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाती है और आप इसको रमज़ान में बनाकर ज़रूर रखें।
जिस वक्त आप इफ्तारी में दिल करे आप ये वाली चटनी निकालें और इसको इस्तेमाल करें। और ये देख रहे हैं कि जो ये कुक हो रहा है तो ये श्रिंक हो रहा है, ये ड्राई फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये प्रॉपर्ली अभी ड्राई नहीं हुआ। और ड्राई होने की ये निशानी होगी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। इसको हम हाथ से जब मसलेंगे तो ये आराम से मेथी की तरह मसला जाएगा। तो ये देखें ये अभी जो है वो उस तरह से नहीं हुआ, अब इसमें नमी है। तो बस अभी इसको हम मज़ीद थोड़ा कुक करेंगे। ये देखिए ये लहसुन जो है इसको हम इस तरह से दबा के क्रश कर रहे हैं, तो ये आराम से ये टूट रहा है और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। तो धनिया जो है ये भी बहुत अच्छे से अब क्रिस्पी हो गया है। और यहाँ पे इसी तरह का हमें धनिया भी, लहसुन भी और अदरक जो है इसी तरह का हमें क्रंची सा चाहिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप चने, और ये चने जो हैं छिलके के बगैर हैं। और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि इसमें भी हल्की नमी होती है, तो जब भून लेंगे तो इसको जब पीसेंगे तो इसका पाउडर जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस इसको 1 से 2 मिनट तक ही हम भूनेंगे। और ये हमारा जो धनिया भी है और इसमें चने जो हैं, सारा लहसुन वगैरह जो ये बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। और ये भुनाई हमने बगैर ऑयल के की है, यानी हम इनको ड्राई रोस्ट किया है। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में, क्योंकि पैन अभी तक गर्म है, तो गर्म इसमें नहीं रखेंगे वरना ये मज़ीद जो है ये जलने वाली स्मेल इसमें हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जो ही ये ठंडा होगा तो इसको हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको हम फिर पीस लेंगे। आप एक दफ़ा ये चटनी बनाकर रख दें, सच माने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये देखें इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें टाटरी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। अब फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे पीसते हुए। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी पाउडर फॉर्म में चटनी जो है ये रेडी हो गई है। अब आप इसको निकाल के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख लें और जिस वक्त दिल चाहे निकालें और इसको इस्तेमाल करें। ये 2 महीने तक आपकी ईज़िली चल सकती है, ख़राब नहीं होगी। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें अभी इसकी लुक देखें, कितना ज़बरदस्त कलर है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है तो इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। तो अब ये पाउडर जो है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम यहाँ पे ले लेंगे पानी, और ये पानी मैंने गर्म ले लिया है और तकरीबन ये 4 चम्मच के करीब पानी है। इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच भर के ये चटनी जो है ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको थोड़ा पतला लेना है या इसको थिक इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके ये चटनी जो है ये सब्ज़ चटनी रेडी हो जाएगी। और अगर आपने इसको दही में ऐड करना है तो यही वाली चटनी पानी में आप मिक्स करके, गर्म पानी में मिक्स करके आप दही में ऐड करें तो यकीन माने पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रेश चटनी जो है आपने बनाई है, फ्रेश धनिया पीसा है या फिर आपने पाउडर फॉर्म में जो बना के रखी थी वो इसमें डाली है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टी सी चटनी हमारी रेडी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।